राम राम सत्य है, ये सब कहते हैं। लेकिन अगर किसी के विवाह में जाकर, किसी के जन्मदिन की पार्टी में जाकर या किसी बच्चे के नामकरण में जाकर राम नाम सत्य बोल दे तो क्या होगा बोल। बुद्धं शरणं गच्छामि। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त पूज्य भिक्षु संघ को नमन और इस देश के अंदर जन्मे तमाम संतों महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में सत सत नमन। और आज जिनके लिए हम 2 साल से ये इंतजार कर रहे थे कि कब वो समय आएगा कि उनके लिए 2 बातें कही जाएंगी या समाज के बीच उनके काम आएंगे, तो ये काम शांत जी करके गए हैं और करते रहेंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। तो शांति स्वरूप बोध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और साथ ही उनका पग पग पर साथ देने वाली हमारी गुरु माता श्रद्धेय प्रेमलता जी के चरणों में भी सत सत नमन करते हुए, उनके पूरे परिवार को नमन वंदन करते हुए, मंचासीन सभी को नमन करते हुए और जो यहाँ ये क्रीम बची है उन सभी को नमन करते हुए, सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत देर से ये बात आ रही थी कि शांत जी ने ये किया, शांत जी ने वो किया। तो जहाँ तक मेरा अपना छोटी सी बुद्धि का मानना है तो हम किसी व्यक्ति विशेष के कामों का यहाँ जिक्र नहीं करते। आदमी महत्व नहीं रखता, आदमी के काम महत्व रखते हैं। हम बाबा साहेब की जब बात करते हैं तो बाबा साहेब जब हमें 6 दिसंबर को छोड़कर चले गए तो इस दुनिया के अंदर उनके पीछे इतनी भीड़ रही कि अभी तक संसार के अंदर किसी के पीछे इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए। कारण कि उन्होंने इस देश के अंदर शोषित पीड़ित वंचितों को उनके हक अधिकार दिलाए। किसी के लिए बाबा साहेब उनके पिता बने, किसी के लिए बेटे बने, किसी के लिए गुरु बने, किसी के लिए मार्गदर्शक बने। ठीक बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे लोग यहाँ ये बात कर रहे थे कि बाबा साहेब का सपना पूरा करना है। बाबा साहेब का सपना शांति स्वरूप जी ने पूरा करने के लिए काम किया था। नहीं, बाबा साहेब जी कभी सपना की बात नहीं करते थे, बाबा साहेब भी संकल्प की बात करते थे। और बोधाचार्य शांति स्वरूप जी भी अपने आप में एक संकल्प थे। उन्होंने बाबा साहेब के उस छुटे हुए काम को, जो उन्होंने जाना कि अगर इस दुनिया के अंदर ये बुद्धिज्म दोबारा आ सकता है, ये शोषित वंचित पीड़ित परिवार जो बिखर रहा है, अगर उसे एक मंच पर और एक ताकत के रूप में फिर से व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा जो पहले मनुवादियों ने खत्म कर डाला था, यानी कि यहाँ से बौद्ध साहित्य को खत्म कर डाला था। तो उस काम को शांति स्वरूप बोध जी ने आगे बढ़ाया और उन्होंने अपनी बुद्धि और सोच पहुँच के बल पर ये सम्यक प्रकाशन की खोज कर डाली और उन्होंने अपने इस साहसी काम में बहुत सारे समाज के लोगों को साथ लेकर, जो उनका आजू बाजू भी बने, जो उनका सब कुछ बने और उनके साथ चले। उन्होंने छोटे से छोटे मंच के माध्यम से आज वो विदेशों तक गए। उनकी अपनी एक छवि थी, उनकी अपनी एक पहचान थी। अगर आज हम यहाँ याद कर रहे हैं तो उनके कामों को याद कर रहे हैं। अगर आज मैं भी बड़े बड़े मंचों पर पहुँच पाई तो उनमें से शांति स्वरूप बोध जी सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जब बहुत सारे विद्वान लोग उस मंच पर थे तो उन्होंने वहाँ अकेली महिला वक्ता को टाइम दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं नमन करता हूँ इस बेटी को जिसने हमारे पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाया है, जिसने अपने नाम के आगे रावण शब्द लगाया है। मैं नमन करता हूँ ऐसी बेटी को। तो जिस प्रकार से शांति स्वरूप जी बोलते थे, मैं उनकी वही एक बात आपको बोल कर जाऊंगी कि वो कैसे बोलते थे। उनकी ओजस्वी भाषा आज तक किसी में नहीं है। मैंने अभी तक ऐसा वक्ता शीलवान ओजस्वी अभी तक अपने जीवन में देखा नहीं है और शायद आगे भी देखेंगे नहीं। और उनकी जो तर्कवाणी थी वो सबसे बढ़कर थी। एक हमारी बहन ने एक दिन उनसे पूछ लिया कि बोधाचार्य जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तब बोधाचार्य जी ने कहा कि ठीक है बेटा पूछो। तो उन्होंने बहुत ही गजब का सवाल पूछा और वो सवाल आप भी सब याद रखोगे। उन्होंने पूछा कि राम
ये जरा ध्यान से सुनना, राम राम सत्य है ये सब कहते हैं, लेकिन अगर किसी के विवाह में जाकर, किसी की जन्मदिन की पार्टी में जाकर या किसी बच्चे के नामकरण में जाकर राम नाम सत्य बोल दे तो क्या होगा बोधाचार्य जी? जब राम नाम सत्य है तो फिर मुझे आपसे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो पहले तो वो हंस रहे थे और कह रहे थे कि बेटा तुमने कहाँ का इतिहास उखाड़ दिया है, और आज वो इस तरीके से उस इंटरव्यू में बात करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ आपको कि वो कैसे बोलते थे, और उन्होंने कहा कि बेटा आज आपने इतिहास उखाड़ दिया है, ले चलता हूँ तुम्हें पीछे के पन्नों पर, और वो मैं अपने बचपन की बात तुम्हें बताता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं जब स्टूडेंट था तो हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ और उसमें एक बहुत बड़े विद्वान को वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, और मैंने जब मेरा नंबर आया तो मैंने कह दिया कि मैं सभी जितने लोग आए हैं उनके लिए सम्मान व्यक्त करते हुए आज जो हमारे बीच मुख्य अतिथि जी आए हैं मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बात उन्होंने, ये बहुत सोचने लायक बात है, उन्होंने शांति स्वरूप जी ने जब पढ़ते थे ये शब्द यूज कर दिया वहाँ मंच पर। उन्होंने कह दिया कि मैं सभी के लिए सम्मान करता हूँ और मैं मुख्य अतिथि जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो जैसे ही ये शब्द यूज किया गया वहाँ हड़कंप मच गया और शांत जी कह रहे थे बेटा मेरे ऊपर गालियों की बौछारें होने लगी, लेकिन मैं डरा नहीं। और जब मुख्य अतिथि जी उठकर आते हैं तो वो कहते हैं, उन्होंने भीड़ को संभाला और वो विद्वान थे, उन्होंने एक बात कही कि श्रद्धांजलि का मतलब क्या होता है। आज मैं आप लोगों से भी इस शब्द का मतलब जानना चाहती हूँ। ये मैंने श्रद्धे बोधाचार्य शांति स्वरूप भोज से ही जाना कि श्रद्धांजलि शब्द का क्या मतलब है। उन्होंने बताया कि श्रद्धांजलि शब्द का मतलब है कि हम किसी के प्रति श्रद्धावान हैं, हमारी श्रद्धा उसके लिए है, हमारे मन में उसके लिए सम्मान है। तो फिर ये बात कहाँ से मायने रखती है कि जब वो इस दुनिया से चला जाए हम तभी श्रद्धांजलि शब्द यूज करेंगे? अरे हम तो जिंदा रहते हुए भी श्रद्धांजलि शब्द यूज करेंगे। अरे मरने के बाद कोई सुनने नहीं आता। ये शांत जी के वचन थे, तो उन्होंने बहुत सारे शब्दों को हमें बताया कि हमें क्या क्या शब्द यूज करने हैं। तो कोई अगर एक दिन मैंने भाई बालक राम जी को भी कह दिया था कि भाई बालक राम जी अमर रहे, तो भाई बालक राम जी कहने लगे कि नहीं ये तो मरने के बाद होता है। मैंने कहा नहीं, आप अब भी अमर हो और मरने के बाद भी अमर रहोगे। जो काम शांत जी करके गए हैं वो कभी जाएंगे नहीं हमारे बीच से। और एक निवेदन, जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मैं ये करना चाहती हूँ कि वो समाज के लिए रतन थे, वो भारत के लिए एक रतन थे। तो जो बात यहाँ आ रही थी कि उनका परिवार श्रद्धांजलि का सेमिनार कराएगा, उनका परिवार क्यों? उनका परिवार क्यों? हम सब उनके लिए प्रोग्राम करेंगे, हम सब उनके लिए सम्मान देंगे, अपने अपने घरों में उनकी फोटो रखेंगे, अपने बच्चों को उनके काम बताएंगे ताकि वो कभी भी इस संसार से विदा ना हो पाए। इसलिए जब तक विचारों में शांत जी हमारे साथ हैं वो अमर रहेंगे, कोई भी उन्हें विदा करने वाला है नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस परिवार से पुनः अपील करूंगी कि ये काम जो आपने किया है ये बहुत सराहनीय है, और आप उनके कारवा को आगे लेकर चले तो आप सच्ची औलादों में आती हैं। लेकिन उनके साथ साथ इस समाज का भी कुछ फर्ज बन जाता है, क्योंकि उन्होंने परिवार के लिए ही नहीं, उन्होंने बाबा साहेब के मिशन के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, इस देश के लिए समर्पित किया। तो ऐसे योद्धाओं को जो कहते थे कि संघर्षों के आदि हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, इसी नारे को अपने
अपने दिमाग में रखकर हम उनके इस कारवां को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और सल्यूट करते रहेंगे। संत जी को कभी भी हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे बीच से चले गए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।